Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical strings x and z made of same material have tension uh, tx and tz हुआ है, ठीक है. In them, if their fundamental frequencies are 450 and 300 hertz respectively, then रेशो tx by tz, ठीक है, वही है, ठीक है. tx by tz आपको यहाँ पर क्या बताना है, रेशियो बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, क्या लिख लीजिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, या फिर वेव ऑन स्ट्रिंग पर ही बेस्ड आपका प्रॉब्लम है, ठीक है. वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है. ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है. वेव ऑन स्ट्रिंग क्या होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब बोल रखा है टू आइडेंटिकल स्प्रिंग है, लेंथ जिसकी स्ट्रिंग एक्स एंड जेड हैव सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, यानी कि मटेरियल सेम होगा तो डेंसिटी हम सेम रखेंगे, ठीक है. टेंशन आपकी टी वाई टी जेड है. इधर फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी देखिए किसके इक्वल होगी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आर 450 एंड 300 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली. टेंशन बताना है, ठीक है. लेंथ को बच्चों देखिए आप कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग है ना, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, ऑलराइट. लेंथ देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, लेंथ को आप यहाँ पर से एन लेमडा के इक्वल होगा, ठीक है. लेंथ किसके इक्वल होगी आपकी, एन लेमडा के इक्वल होगी, ठीक है. एन लेमडा बाई 4 लिखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है. स्ट्रिंग में आपकी वेव बनेगी ना, स्ट्रिंग में देखिए आपकी वेव बनेगी, इस तरीके से आपकी वेव बनेगी, ठीक है. यहाँ पर आपकी ऐसे वेव बननी है, ठीक है. सेम मटेरियल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है. इस टाइप के से आपकी क्या बनेंगे, ऐसे स्ट्रिंग में आपकी वेव बनेंगे, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये कितनी होती है आपकी, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी लेमडा बाई 2 के इक्वल होती है, तो ये आपकी लेमडा बाई 2 के इक्वल हो जाएगी. एल किसके इक्वल होगा, एन लेमडा बाई 2, ठीक है. और यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है. लैम्बडा देखिए आपको वेलोसिटी के बारे में बताना है. वेलोसिटी देखिए किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल. यहाँ से वेवलेंथ हो जाएगा आपका कितना, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी के इक्वल, ठीक है. तो एल इजिकल टू आप यहाँ से एन बाई टू लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं, वी बाई एफ के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ से आपका ठीक है, ये आपके यहाँ से इतना हो जाएगा. अब यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके यहाँ से एन बी बाई ट्वेल्व के इक्वल, कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी एन बी बाई ट्वेल्व. और वेलोसिटी देखिए आपको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी आपका अंडर रूट टी बाई न्यू के इक्वल होता है. ये हमने डायमेंशन के थ्रू भी डिराइव किया है, और वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पता ही होना चाहिए, ठीक है. तो वी को देखिए मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से आपका एन अपॉन ट्वेल्व, ये तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है. वी को मैं यहाँ से अंडर रूट टू बाई न्यू लिख सकता हूँ. तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा, रिलेशन आएगा. फंडामेंटल है तो एन की वैल्यू यहाँ पर वन पुट कर दीजिए, ठीक है. दोनों की फंडामेंटल गिवन कर रखे हैं, आपको टेंशन का रेशियो बताना है, ठीक है. तो बच्चों देखिए आपको गिवन किया, फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है, ठीक है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप एफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एन को यहाँ पर वन पुट कर देंगे, तो 1/12 टाइम्स आपका अंडर टी बाई न्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. मटेरियल सेम है तो बच्चों न्यू आपके लिए सेम रहेगा. लेंथ स्ट्रिंग के यहाँ पर आपकी ये आपकी सेम रहेगी, आइडेंटिकल स्ट्रिंग बोल रखा है तो, ठीक है. तो आप ये बता सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है. अंडर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है. तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए एफ एक्स बाई एफ वाई, ये किसके इक्वल होगा, आपका एक्स और वाई दो स्ट्रिंग है. टेंशन क्या है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, टेंशन इन एक्स डिवाइडेड बाय टेंशन इन वाई, ठीक है, ये हो जाएगा. अब आपको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, देखिए इस साइड लेके जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी इन एक्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इन वाई, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू टी एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, टी जेड है, सॉरी बच्चों ये जेड है, ठीक है. तो जेड होगा तो यहाँ पर मैं जेड कर दूंगा, ठीक है. ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, ये ऐसा हो गया, ऑलराइट. अब टी एक्स बाई टी जेड का रेशियो बताना है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी गिवन कर रखी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एक्स में 450 है और जेड में 3 है. एक्स में कितना आपकी 450 और जेड में आपकी 300 है, ठीक है. बस ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 6 35, 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 15 2 19, 3/2, 3/2 किसके इक्वल होता है आपका 9/4 के इक्वल, 3/2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आपका टी एक्स बाई टी जेड आ जाएगा, ठीक है. और 9/4 किसके इक्वल होता है आपका 2.25 के इक्वल. तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि सेकंड ऑप्शन पे गिवन है, ऑलराइट. तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर. तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.